रीना और रमन इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रीना मात्र 20 साल की और रमन 25 साल का था। रीना अमीर घर से थी और रमन मध्यम वर्गीय था। रीना के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को रीना के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी रीना के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह रमन को भूल जाएगी, ऐसा रीना के पिताजी को लगता था। रमन के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। रीना की पढ़ाई पूरी हो और रमन को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह रीना के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने रमन को बोला था। एक बार रीना और रमन को बाहर घूमते हुए रीना के भाई ने उन्हें देख लिया। रीना को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने रीना को घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में सब देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रीना के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। रमन के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। अब रीना के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे रमन को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने रीना को बहू के रूप में स्वीकार किया। रीना और रमन को लेकर वह रीना के मायके में भी गए, पर रीना के पापा अड़े हुए थे। उनको रीना का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। रीना के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे रीना का रमन के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, ये उसे समझ आ गया। रीना बड़े लाड प्यार से पली बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी रमन की माँ को यानी रीमा की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में रमन दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण रमन के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। रीना भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। रीना के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी रीना के मायके वाले कोई भी नहीं आए। रमन की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। रमन के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने रीना को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। रीना उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रीना को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उसे निराशा ही मिले। उसके मायके वालों का गुस्सा रीना पर से कम नहीं हुआ था। रमन की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने रीना को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। रमन के माँ पापा रीना को वापस घर ले आए। रीना के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़ा नाराज थे। अब रीना को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी, अपशकुनी, पोते को निकल गई मेरे, अब बेटे को भी निकल जाएगी ये, ऐसा बोलकर रमन की दादी मतलब रीना की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त रमन के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब रीना को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने रीना को रोका। कहाँ जा रही हो, ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मैं रमन की ज़िंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी ये अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। रीना रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। रीना, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने रमन को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। रमन तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे।
रीना, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ रमन की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसे मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में रमन के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर रीना को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगी वैसे ही मैं करूंगी। रीना की सास में भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे रीना ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। रीना IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। रीना के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी सभी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर रीना की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी रीना अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के अंतिम काल में भी रीना रात दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में रीना को उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में रीना के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।